सो हेलो एंड वेलकम टू हमारे क्लासेस गाइस। सो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है मैथमेटिक्स का ना। तो एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस इज। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, एरिया निकालना है इस ये दोनों कर्व में जो इनक्लोज कर रहे हैं एरिया। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ क्या होता है, और तुम्हें पता है कि y इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ का आइडिया तो होना चाहिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है ग्राफ। तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा जाता है। जब x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाता है ना, जब x का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब वैसे y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, एरिया निकालना। अगर मैं ये दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट करूँ, एक ही प्लेन में प्लॉट करूँ, तो इनका जो मतलब एरिया आता है, जिससे मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। यहाँ पर देखो, सी अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, चलो ठीक है, दोनों के एक ही प्लेन में डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ से ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब तुम बना दो। ये हो गया तुम्हारा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ, और ये तुम्हारा हो गया वाई इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ। ठीक है ना। ये लिख दो यहाँ पर y इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब तुमको बोला है कि ये दोनों जो एरिया इनक्लोज कर रहे हैं ना, तुम्हें बस ये एरिया निकालना है, ये एरिया कितना होगा वो निकालना है। तो तुम्हें पता है एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम पढ़े हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं एरिया। ऑफ कोर्स कोई भी इंटीग्रेशन क्या करता है, तुम इंटीग्रेशन कोई भी मतलब कर्व का इंटीग्रेट करते हो किसी भी पर्टिकुलर लिमिट पे, तो वो उसका एरिया देता है। ये सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रूट एक्स का कर रहे हो 0 to 1 में, 0 to 1 में सपोज ये 1 है, तो तुम्हें अगर तुम इसका इस कर्व का y इक्वल टू रूट एक्स का इंटीग्रेट करोगे, y इक्वल टू मतलब वाई डी एक्स करोगे, हाँ या ना, 0 to 1 पे, तो तुम्हें ये एरिया देगा, ये एरिया। तो इसी के नॉलेज पे हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालता हूँ मैं बताता हूँ। ठीक है, सी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 0 to 1। अब देखो, तुम्हें ना पहले ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर लिमिट क्या है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1। ऑफ कोर्स 1 दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट 1, 1। हाँ कि ना, तुम खुद से देख लो कि y का वैल्यू एट एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे तुम्हारा क्या आ जाता है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे आंसर आता है y का वैल्यू 1 एट एक्स इक्वल टू 1 पे। और रूट एक्स का भी जो है वहां पर भी y को एक्स इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1 आता है। ये सुनो, तो 1 तो दोनों का कॉमन पॉइंट हुआ, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1, 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। चूंकि तुम्हारा यहाँ पर मतलब ये जो लाइन है वो क्या है तुम्हारा, 1 नहीं है। ठीक है, ये 0। तो तुम्हें क्या करना है, 0 to 1 इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे तुम क्या करोगे, ऊपर वाला कर्व क्या है, पहले ऊपर वाला कर्व लेंगे, तो ऊपर वाला रूट एक्स है, तो यहाँ पे तो रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1। और नीचे वाला कर्व क्या है तुम्हारा, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर डी एक्स। तो अब ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको तो ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हाँ या ना। तो यहाँ पर रूट एक्स से क्या होगा, देखो बताओ, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 1/2 मतलब एक्स टू पावर एन वाला फॉर्मूला, तो n+1/n+1। यहाँ पे लिमिट डाल दो तुम इंटीग्रेट करने के बाद, और यहाँ पे एक्स टू 4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4। ये 0 to 1। ठीक है, अब तुम आ जाएगा क्या, 2/3 एक्स टू पावर, ये जाएगा 3/2। ठीक है, और यहाँ पे 0 to 1, इसको एज इट इज रखो, एक्स टू पावर 4/4, 0 to 1। अब यहाँ पे पुट कर दो, अपर लिमिट पुट करोगे तो 2/3, लोअर लिमिट पड़ोगे 0, अपर लिमिट 1/4, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, 4 3 12, तो 3 4 जा 4 2 8 एंड 4 1 जा 4। सो यहाँ पर वेट, 4 3 जा 12 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 8 में से 3 गया तो 5/12। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरिया हो गया 5/12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा दिख रहा है कि 5/12 है। ठीक है, ये सुनो, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो।